हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन में रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन हम कंप्लीट कर लिए। अब हमारा बचा है तीन टॉपिक, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये तीन टॉपिक बचा है जो कि तीनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। तो हम कोशिश करेंगे आज का क्लास और नेक्स्ट वाला क्लास, ये दोनों में मिलाकर हम तीनों टॉपिक को कवर कर लें, जिसमें से स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन सबसे बड़ा टॉपिक है, वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बहुत छोटा छोटा टॉपिक। तो चलो शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तुम देख ही रहे हो ना कितने सारे टॉपिक्स हैं, मीन निकालना, मीडियन, मतलब न्यूमेरिकल के साथ साथ थियोरेटिकल दोनों पोर्शन उसमें कवर्ड किया जाए। ठीक है, चलो स्टैंडर्ड डेविएशन शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बोलता है। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन मे बी डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट। हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। द स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, मतलब पहले डेविएशन निकालो, उसका स्क्वायर करो, डेविएशन निकालो, डेविएशन का स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद उसका अरिथमेटिक एवरेज निकालो, फिर स्क्वायर रूट निकालो। चार काम करना है। फर्स्ट डेविएशन एक्स माइनस एक्स बार, फिर क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, उसका स्क्वायर करने के बाद उसका अरिथमेटिक, पीछे से चल रहे हैं, ठीक है, डेविएशन, स्क्वायर, अरिथमेटिक एवरेज, स्क्वायर रूट। मैं वही कर रहा हूं, पहले डेविएशन निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, दो काम खत्म। उसके बाद अरिथमेटिक एवरेज, एवरेज करने के लिए क्या करेंगे, समेशन डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, समेशन करना पड़ेगा ना, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, जितना ठो आया होगा सबको टोटल करेंगे, मीन निकालेंगे, अरिथमेटिक एवरेज, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट। बन गया फॉर्मूला, देखो बन गया फॉर्मूला। मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में तुम्हें फॉर्मूला दिखाऊंगा, देखना फॉर्मूला यही होगा। तो डेफिनेशन जो है फॉर्मूला वही है। क्या बोला डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन में बी डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक एवरेज ऑफ सीरीज। मीन से निकालेंगे, एक्स बार से हमें निकालना है, हमें एक्स बार से कैलकुलेशन करना है, इसीलिए मैं एक्स बार से निकाला था। देखो ठीक है, आ जाओ क्या क्या फीचर्स है पढ़ते हैं, फॉर्मूला में चलेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, फर्स्ट फीचर्स, द डेविएशन ऑफ द आइटम आर टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द सीरीज। हम डेविएशन जो निकालते हैं वो एक्स बार से निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लस एंड माइनस साइन आर टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल फाइंडिंग द डेविएशन ऑफ द, जैसे मीन डेविएशन में था ना, मॉडुलस ले लेते थे, माइनस भी प्लस हो जाता था, यहां ऐसा नहीं है, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, जो है वही रहेगा। ऑल द डेविएशन आर स्क्वायर्ड अप, सारे डेविएशन को हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, टू न्यूट्रलाइज द रिड्यूसिंग इफेक्ट ऑफ माइनस डेविएशंस। और लास्ट, the square root of average of the square deviation are found out in order to neutralize the effect of squaring up of the deviation। हम बाद में उसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। ठीक है, तो क्यों ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, आओ देखते हैं हम लोग मेथड्स। पहले तीन मेथड पढ़ेंगे हम लोग, हालांकि बहुत सारे बुक में 5 मेथड दिया है, कहीं पर 6 मेथड दिया है, काम का सिर्फ 3 ही है। ठीक है, ये 3 मेथड को पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है। अननेसेसरी ज्यादा पढ़ना है तो मैं स्टार्टिंग दिन से बताया था तुम्हें, स्टार्टिंग दिन में जब क्लासेस शुरू हुआ था तभी बताया था, अगर सब कुछ पढ़ना है, 100% से भी ज्यादा पढ़ना है, तो वो जो 500-500 पेज का बुक है, 1000-1000 पेज का बुक है, उसको लेकर बैठ जाओ और पढ़ना शुरू कर दो। शायद बाल सारे सफेद हो जाएंगे लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसी वजह से जो काम का है वो पढ़ेंगे, जो काम का नहीं है वो नहीं पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमारे लिए 3 मेथड्स काम का है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तुम दुनिया में कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैं सिर्फ बीकॉम का बात नहीं कर रहा, दुनिया में कोई भी अकाउंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम कहीं से भी कर रहे हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कुछ भी कर रहे हो, ये 3 मेथड तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। मैं जितना पढ़ाया हूं वो तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। हाँ, तुम अगर स्टैटिस्टिक्स में एक्सपर्टीज कर रहे हो, ओनली स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ रहे हो,
तुम स्टैटिस्टिक्स में एक्सपर्टाइज करना चाहते हो, तुम्हारा और कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, ओनली स्टैटिस्टिक्स है, और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का ही एग्जाम होगा, और तुम एक स्टैटिस्टिशियन बनना चाहते हो फ्यूचर में, तो फिर ये सफिशिएंट नहीं है तुम्हारे। अदरवाइज दुनिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, मोर देन सफिशिएंट है मैं जितना पढ़ा रहा हूं। देखो, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, हम 3 मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है? डायरेक्ट मेथड, based on deviation from actual mean. Under this method, the standard deviation is computed on the basis of deviation of the item from their actual arithmetic mean. हम actual arithmetic mean से deviation निकालते हैं। क्या करेंगे? देखो इसमें फॉर्मूला में, इन इट इज सिंपल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के केस में क्या करेंगे? डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज के केस में क्या करेंगे? समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, लेकिन ये जो एक्स है ना, ये स्मॉल एक्स है, ध्यान देना, ये स्मॉल एक्स है। ये कैसे निकलता है? कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार करके, ठीक है। तो बेसिकली मैं अगर फॉर्मूला लिखना चाहूं तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन रूट ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है, 9 लिखते हो उसको सुला दो, ठीक है, 9 को सुला दो, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है। तो ये है एक्चुअल में फॉर्मूला। ये जो x दिया है ये स्मॉल x है, और यहाँ नीचे में तुम्हें दिया गया है स्मॉल x का मतलब क्या है? x माइनस एक्स बार, ठीक है, x माइनस एक्स बार है हमारे स्मॉल x का मीनिंग। तो इससे बेटर है कि हम डायरेक्टली x माइनस एक्स बार ही लिखें वहां पर, ठीक है, तुम्हारा मर्जी है। बाकी ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रूट ओवर समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। x के जगह में क्या आ जाएगा? एक्स माइनस एक्स बार, क्योंकि नीचे नीचे लिखा गया है ना क्या होने वाला है। हम एक क्वेश्चन लेंगे, सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। चलो ठीक है, और भी मेथड्स हैं, देख लेते हैं सभी का, कुछ कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आ जाओ, एक काम करते हैं, इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन है, हाँ पहले तो क्वेश्चन दिया, चलो पहले क्वेश्चन करते हैं। तुम्हें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। कैसे निकालोगे स्टैंडर्ड डेविएशन? सर हम पहले इसको नॉर्मली जैसे मीन मीन निकालते हैं वैसे करेंगे, और उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। फटाफट से बिना बातचीत किए सब कोई मेरे साथ साथ करेंगे, ठीक है। मैं इसको छोटा कर देता हूं, मुझे x दिया गया है 8 9 15 23 5 11 19 8 10 12, ठीक है। सबसे पहले मेरा काम है x बार निकालना, समेशन x डिवाइडेड बाय n। समेशन x क्या होगा? 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 15 22, 32, 32 और 35 45 55, 55 और 5 60, 71 90 98 100 120, 120 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल्स टू 12। मीन कितना आ गया? 12 आ गया, ठीक है। मीन कितना आ गया? 12। अब मैं क्या करूंगा, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू रूट ओवर समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो मुझे एक्स बार पता चल गया है, मैं कॉलम बना देता हूँ एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। तो 12, 8 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 3 3, 12 गया तो 11, ये आ गया -7, ये आ गया -1, ये आ गया 7, ये आ गया -4, ये आ गया -2 और ये आ गया 0, ठीक है। x माइनस एक्स बार निकल गया, इसका स्क्वायर कर देते हैं, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 36, सॉरी 16, 16 9 9 121 49 1 49 16 4 0, ठीक है। इसका सम कर लो, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का सम कर लो। 16 प्लस 9 25, 25 और 9 34, 34 और 121 34 प्लस 121, अब कैलकुलेटर लगेगा मुझे। 121 प्लस 34, तुम मेरे से फास्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि तुम अभी गर्म खून है तुम्हारा। 49 प्लस 16 प्लस 4, मेरे हिसाब से 274 होना चाहिए, देख लो तो एक बार, 274, ठीक है।
अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट ओवर समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ये क्या है, समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 274 डिवाइडेड बाय n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, इसका रूट ओवर इक्वल्स टू रूट ओवर 27.4 इक्वल्स टू, अब क्या करोगे, रूट ओवर निकालना आता है, मैनुअली आता है तो बहुत अच्छी बात है, कैलकुलेटर अलाउड है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो सोचो 27.4 का रूट ओवर, ऑब्वियस सा बात है 5 से तो ऊपर ही होगा क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 6 से कम होगा क्योंकि 36 होता है, ठीक है। अच्छा 5 ले लेते हैं, 2.4 2.4 1 से बड़ा 2 के आसपास, ठीक है 5.2 अप्रोक्स, और चाहो तो ट्रायल एरर से भी निकाल सकते हो, कैलकुलेटर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट निकाल लोगे, कैलकुलेटर नहीं है और तुम्हें मैनुअली कैलकुलेशन आता है बाय वो ग्रेटेस्ट फैक्टर मेथड, ठीक है, ग्रेटेस्ट फैक्टर जो एक मेथड है ना जिसमें रूट ओवर निकालते हैं, वो अगर आता है, बचपन में मैथ्स अच्छे से पढ़े हो तो आता होगा, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, अभी मैं स्क्वायर रूट निकालना तो नहीं सिखा सकता तुम्हें इस बीकॉम के एग्जाम्स में आकर, ठीक है, तो तुम बेसिकली तुम्हारे पास कैलकुलेटर होगा तो तुम उससे निकाल लेना, ठीक है। चलो आगे चलें, फर्स्ट हो गया मेथड। सर इसका एक और जो मेथड था इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें खाली फ्रीक्वेंसी अलग से दिया होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देना बस, और कुछ भी नहीं है। अच्छा सर कंटिन्यूस सीरीज में हम x कहां से लाएंगे, कंटिन्यूस सीरीज के केस में x जो होगा वो तुम्हारा मिड पॉइंट ही तुम्हारा x होगा, क्लियर है बात, मान लो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और ये फ्रीक्वेंसी दिया है 574। अब ये तो f हो गया सिंपली, इसमें कोई दिक्कत नहीं, x कहां से लाओगे, जीरो लेके इसका मिड पॉइंट निकाल लेना, मिड पॉइंट विल बी x, ठीक है, क्लियर है बात, तो आराम से मेरे हिसाब से कर लोगे, चलते हैं आगे। सेकेंड शॉर्टकट मेथड, जैसे डायरेक्ट मेथड था इतना इजी, शॉर्टकट मेथड को अननेसेसरी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया गया है। दो फॉर्मूला हमें दिया गया है शॉर्टकट मेथड के अंदर में, क्या क्या फॉर्मूला है, पहला स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू रूट ओवर समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर, और वहीं पर कंटिन्यूस सीरीज में आ जाए या डिस्क्रीट सीरीज में आ जाए तो डी के सामने क्या लग जाएगा, एक एक एफ लग जाएगा। देखो हमेशा याद रखना इसमें और इसमें सिर्फ एक एफ का फर्क होगा, सिर्फ एफ का फर्क होगा, जैसे यहां पर भी देखो इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला में क्या फर्क है, एक एफ का फर्क है, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी होता है तो हमें फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करना पड़ेगा, इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है तो हम फ्रीक्वेंसी को कंसीडर नहीं करेंगे, सिंपल सा बात है, ठीक है। आ जाओ, अब देखो यहां पर डी निकालना पड़ेगा, डी का मतलब होता है डेविएशन, अब ये डी डेविएशन जो निकलेगा इसको निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है, हम यहाँ पर डी अज्यूम्ड मीन से निकालेंगे डेविएशन, हम हमेशा डेविएशन अज्यूम्ड मीन से निकालेंगे, ठीक है। चलो आओ एक क्वेश्चन कर लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, डी का मतलब है x माइनस ए इज एज्यूम्ड मीन, ठीक है, वहां से हम डेविएशन लेकर बाकी फर्दर सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन करवा देता हूं तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो फिर भी ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, समेशन डी स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, देखो डी क्या होता है x माइनस ए होता है, ठीक है, वहां पे क्या होता था x माइनस एक्स बार हम डायरेक्ट करते थे, यहां पर हम x माइनस ए लेंगे, बस उतना ही डिफरेंस है। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करो दिमाग का बत्ती खुल जाएगा, दिमाग खुलेगा तो काम होगा वरना कोई काम नहीं हो। 5 10 15 20 25 30 35 तुम्हें क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है बाय यूजिंग द शॉर्टकट मेथड, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं x लिख देता हूं यहाँ पे 5 10 15 20 25 30 35, बाय कॉमन सेंस बताओ तो मीन क्या होगा, कैलकुलेट नहीं करना है, बाय कॉमन सेंस 20 होगा, लेकिन हमें 20 का कोई काम नहीं है यहाँ पर, हमें तो ये अज्यूम्ड मीन से करना है, ठीक है, अज्यूम्ड मीन से करना है, तो अज्यूम मीन क्या लें, अज्यूम मीन मतलब ए क्या लेंगे, अपने मन से दुनिया का कोई भी फिगर ले सकते हो तुम, मैं मीन के टाइम में भी बताया था, जब हम मीन पढ़ रहे थे, जब भी शॉर्टकट मेथड आया था तब भी मैं बताया था, मीडियन सब हर बार मैं तुम्हें बताया हूं
कि ए का जो वैल्यू है वो तुम अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, दुनिया का कोई भी वैल्यू, लेकिन कोशिश करना कि इनमें से कोई वैल्यू लें, और इनमें से भी कोशिश करना मिडिल के आसपास का वैल्यू। तो चलो एक काम करते हैं, 15 ले लेते हैं। तुम चाहो तो 20 ले सकते हो, 25 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, 5, 10, दुनिया का कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, x माइनस ए बनाऊंगा। तो ये 15 से माइनस 10, माइनस 5, 0, 5, 10, 15, 20। ठीक है, x माइनस ए बन गया मेरा। फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला मुझे लिखता हूं मैं, फॉर्मूला भी लिखता हूं, रुको। हाँ, तुम्हारे सामने मैं अभी फॉर्मूला भी लिखूंगा। फॉर्मूला क्या था कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन को रूट ओवर समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन डी बाय एन का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बोलता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू रूट ओवर समेशन, होल रूट है ना, होल रूट है, समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन डी बाय एन का होल स्क्वायर। यही है, समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन डी बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, होल का रूट ओवर। देखो ये फॉर्मूला है, तो हमें ये तो डी है हमारा, दिस इज डेविएशन एक्स माइनस ए। हमें क्या चाहिए, और हमें इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या चाहिए, हमें डी चाहिए था, हम निकाल लिए। एन तो हमें पता ही है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। डी स्क्वायर चाहिए, तो चलो डी स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉलम बना दिया डी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 25, 0, 25, 100, 225 और ये 400, समेशन डी स्क्वायर। अच्छा, समेशन डी भी निकाल लो, समेशन डी भी तो चाहिए, समेशन डी कर लो। 15 हट गया, 15 हट गया, तो 30 और 35, ये कितना होगा, 125, 125, 250, 250 और 650, 750, 850, 880, 875, 875। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला में डाल देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ओवर समेशन डी स्क्वायर कितना 875 डिवाइडेड बाय एन कितना 7 माइनस समेशन डी 35/7 का होल स्क्वायर, 875 डिवाइडेड बाय 7 रूट ओवर माइनस, ये कितना आएगा, 5 आएगा शायद, 35, 5 का स्क्वायर, ये कितना आएगा, क्या ये कटेगा डायरेक्टली, क्या ये डायरेक्टली कट रहा है या नहीं कट रहा है, 875 डिवाइडेड बाय 7 125 डायरेक्टली कट रहा है, वेरी गुड। रूट ओवर 125 माइनस 25 इक्वल्स टू रूट ओवर 100 इक्वल्स टू, आंसर इज 10, फाइनल आंसर 10 आ गया। ठीक है सर, अगर फ्रीक्वेंसी दिया होता तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे खाली हम क्या करते, एफ डी निकाल देते, डी तो दिया हुआ है। अगर यहाँ मान लो फ्रीक्वेंसी दिया होता तो हम क्या करते, एफ इंटू डी एक कॉलम बना देते और एफ डी स्क्वायर एक कॉलम बना देते। ठीक है, उसके बाद सब कुछ नया वाला फॉर्मूला क्या होता हमारा, देखो बता दे रहा हूँ इसी में, नया फॉर्मूला क्या होता, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू रूट ओवर समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय एन का होल, ये फॉर्मूला होता। ठीक है, यही था, देख लो फॉर्मूला, ये देखो एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर, खाली डी के सामने एक ठो एफ लगा देना है, इतना ही फर्क है। तो इस केस में देखो दो फिगर बदल जाता, हम जो डी का टोटल, हम जो डी का टोटल और डी स्क्वायर का टोटल लिए थे, यहां पर डी स्क्वायर का टोटल और डी का टोटल, उसके जगह हम क्या करते, एफ डी का टोटल और एफ डी स्क्वायर का टोटल ले लेते, बस एफ डी स्क्वायर का टोटल और एफ डी का टोटल, बाकी सब कुछ सेम होता, पूरा कैलकुलेशन सेम होता। ठीक है, क्लियर है बात, चलो आगे तीसरा मेथड। तो तीसरा मेथड अभी करेंगे, हाँ अभी करेंगे, बस चलो आज के लिए ये आखिरी मेथड। ठीक है, आज का क्लास के लिए ये आखिरी मेथड, तीसरा मेथड। तीसरा मेथड क्या बोलता है, तीसरा मेथड और दूसरे मेथड में एक छोटा सा अंतर है, जो स्टेप डेविएशन मेथड है और जो इसके पहले हम पढ़े शॉर्टकट मेथड, उसमें एक छोटा सा फर्क है। तुम फॉर्मूला को देखो, क्या फॉर्मूला तुम्हें पूरा सेम दिखाई दे रहा है, एक्सेप्ट एक डेक्स यहां लगा हुआ है, एक डेक्स यहां लगा हुआ है और एक सी यहां लगा हुआ है, बस एक डेक्स यहां लगा, एक डेक्स यहां लगा, एक सी यहां लगा है।
यहाँ पर भी एक डेक्स लगा हुआ है, एक डेक्स लगा हुआ है और एक सी लगा हुआ है, मतलब डी के जगह डी डेक्स बन गया, डी चेंजेस टू डी डेक्स और एक सी मल्टीप्लाई हो गया, बस इतना ही फर्क है। यहाँ पर भी डी चेंजेस टू डी डेक्स और सी एक तो मल्टीप्लाई हो गया, बाकी फॉर्मूला पूरा सेम है दोनों केसेस में, इसके पहले वाले मेथड के मुकाबले। तो आप समझेंगे कि ये सी क्या होता है और डी डेक्स क्या होता है। सी का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, सी इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर। अब ये कॉमन फैक्टर तुम अपने मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, 1 2 5 10 15 20 25 कुछ भी, ठीक है। तो C इज अ कॉमन फैक्टर जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं ना, डी डेक्स इक्वल्स टू डी बाई सी। डी डेक्स कैसे निकलेगा, डी को डी डेक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डी डिवाइडेड बाई सी करके। डी से जब सी को डिवाइड कर देंगे तो डी डेक्स निकल जाएगा और सी को बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना ही काम है और कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन करें, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, मेथड बदल गया, ठीक है, सेम क्वेश्चन मेथड बदल गया। आ जाओ, सबसे पहले ए क्या ले लेंगे, मान लो 15 ही ले लेते, ठीक है। हमारे पास एक्स दिया है हमें क्या, 5 10 15 20 25 30 35, एक्स माइनस ए, ठीक है, ये क्या है, डी है, एक्स माइनस ए क्या है, डी है। कितना आ जाएगा ये, -10 -5 ना, -5 0 5 10। हम उसके बाद क्या करेंगे, डी स्क्वायर निकाल देंगे। अच्छा डिडेक्स पहले निकाल लें, लेट अस कैलकुलेट डिडेक्स। डिडेक्स, डिडेक्स कैसे निकलेगा, डिडेक्स इक्वल्स टू डी बाई सी, लेट सी इक्वल्स टू अपने मन से कोई भी फिगर, लेकिन क्या करेंगे, कोशिश करेंगे एक ऐसा फिगर लेने का जिससे ये सारा नंबर डिवाइड हो। तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं 5 लेता हूं तो ये सारा का सारा नंबर डिवाइड होता है 5, तो लेट सी इक्वल्स टू 5, लेकिन तुम अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो डिडेक्स कितना निकला, -2 -1 0 1 2 3, 5 से डिवाइड कर दिया, डिडेक्स निकल गया। अब क्या करेंगे, डिडेक्स का स्क्वायर, डिडेक्स का स्क्वायर चाहिए ना, डिडेक्स का स्क्वायर, ठीक है। डिडेक्स का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, 1 का 1 0 1 4 9 6, क्लियर है बात, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो, डेविएशन इक्वल रूट ओवर समेशन डिडेक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन डिडेक्स डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। हमारे केस में n तो 7 है हमें पता है, ठीक है। अच्छा ये सबका टोटल लगेगा, डिडेक्स वाले कॉलम का टोटल लगेगा, बताओ टोटल, 3 3 हट गया, 4 5 6 7 और ये 5 5 10 10 और 35, ठीक है। आ जाओ, 16 9 25 35 इक्वल्स टू, अच्छा इंटू सी एक है ना, रूट ओवर समेशन डिडेक्स का स्क्वायर, डिडेक्स का स्क्वायर 35 डिवाइडेड बाय n कितना 7 माइनस समेशन डिडेक्स कितना 7 7/7 इंटू सी कितना कर दूं, ठीक है। सी को क्या कर दिया, 5 मल्टीप्लाई कर दिया, वो सी बाहर है, हाँ सी बाहर है। अब ये कितना होगा, रूट ओवर 35/5 माइनस ये कितना 1, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5 - 1 का रूट ओवर 4 इंटू 5, ये जो सी होता है ये बाहर होता है, ठीक है, रूट ओवर के बाहर है, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू वही 10 आंसर आ गया, क्लियर है बात, ठीक है। तो चाहे मेथड कोई भी हो, प्रोसेस में जरा जरा सा फर्क है। पहले वाले में एक्स बार हम निकालते थे, उसके बाद हम अज्यूम मीन से किए और उसके बाद एक एक्स्ट्रा डिडेक्स आ गया डी के जगह में जिसमें हम कॉमन फैक्टर ले लिए, कॉमन फैक्टर में एक बार डिवाइड करेंगे दूसरी बार मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे हिसाब से लॉजिक कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर। तो आज के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन का 3 मेथड्स पढ़े, अभी स्टैंडर्ड डेविएशन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये तीनों लिंक्ड है।
तो इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने 3 मेथड्स कंप्लीट किया है आज। इसका कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है, वेरिएशन है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। ये तीनों टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में खत्म करूंगा ताकि नेक्स्ट क्लास में हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन खत्म हो जाए। उसके बाद यूनिट 1 का और 3 टॉपिक हमारे सिलेबस में बाकी रह जाएगा। स्क्यूनेस, कटॉसिस, मोमेंट, स्क्यूनेस एंड कटॉसिस, 3 टॉपिक बाकी रह जाएगा जो कि हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी का टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।